भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान सूर्य जी कहते हैं सोन का दृश्य हो। परीक्षित महाराज पहुंचे ही आज सत्संग करने के लिए, लेकिन मंत्री कहां चला गया, सेनापति कहां चला गया, कोई पता नहीं। एक आश्चर्य में दृश्य देखा परीक्षित महाराज ने, एक बैल के 3 पैर तोड़ दिए, केवल एक पैर पर खड़ा है। बगल में खड़ी है गौ माता कि कश्चित भद्रेण मया मनास्ते वीक्षायसी मलयन सन्मुखेन। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, आप कौन हैं और ये दिशा आपकी किसने बना दी? ये 3 पैर आपके किसने तोड़े, मुझे बताओ, मैं परीक्षित हूं, उसको दंड दूंगा। मैं आपको बता दूं, ये जो बैल के रूप में जिसके 3 पैर तोड़ दिए, कौन है? ये धर्म है। और बगल में जो गौ माता खड़ी है, गौ माता कौन है? वो साक्षात पृथ्वी है। सतयुग में धर्म के 4 शरण थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण, सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलयुग आते आते केवल एक चरण रह गया, वो है क्या? केवल सत्य। आपको कलिकाल में इस पृथ्वी पर कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, तो वो केवल है सत्य। धर्म का केवल सत्य एक ही पैर है, और कलयुग नहीं चाहता ये सत्य, ये धर्म उस एक पैर पर भी डटा रहे, इसको भी तोड़ने को तैयार है। धर्म ने कहा मैं किसका दोष लगाऊं? शास्त्र कहता है मैंने जो किया है वो मुझे मिलता है। शायद मैंने किसी के 3 पैर तोड़े, उसने मेरा तोड़ दिया। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और दुख दिए दुख होत है, सुख दिए। ये तो अदला बदला है। मैं किसी को गाली दूंगा, कोई मुझे गाली देगा, मैं किसी को मारूंगा, कोई मुझे मारेगा। ये हमारी जो चैन टूटती है ना, पर्स चोरी होते हैं ना, मोबाइल चोरी होते हैं ना, हमने किसी का चुराया तो हमारा चुराएगा ना। हमने नहीं चुराया तो कोई कैसे चुरा सकता है महाराज? क्योंकि ये बदला है, क्योंकि साईं के दरबार में बदला खाली न जाए। जो किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब धर्म ने बता दिया कि मैंने किसी का बुरा किया था, मेरे 3 पैर तोड़े, मेरे तोड़ दिए। धर्म कह रहा है इस बात को समझिए। यदि मैं कर्म की बात मानूं, परीक्षित महाराज ने प्रणाम करके जाने लगे। एक काला काला व्यक्ति आया और उस एक पैर को तोड़ने के लिए और उतारू हो गया। मुड़ करके देखा, ओ नीच दुष्ट आदमी, तेने देखा नहीं उसके 3 पैर पहले से टूटे पड़े हैं, एक पैर पर रुका है, उस एक पैर को भी तोड़ने को तैयार हो गया। तू रुक, मैं अभी तेरी खैर लेता हूं। और जैसे ही तर्जनी पर बाण चढ़ाया, धनुष पर मारने के लिए उद्यत हुए परीक्षित महाराज, ये कली चरणों में गिर पड़ा। क्षमा कर दीजिए महाराज, ये बड़े आदमियों का, पौरुष आदमियों का ज्ञान है, ये भूषण है। कोई शरण में आ जाए, कोई माफी मांग ले, उसको क्षमा कर देना चाहिए। यदि किसी से आपका झगड़ा हो गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोलना बंद कर देते हैं। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो झगड़ा वाला, जो फसाद वाला जो रास्ता है, वो सुलझने वाला नहीं है। इसलिए बोलने की प्रक्रिया चालू कर दें तो धीरे धीरे करके वो सब समाप्त हो जाता है। ये नियम बताया गया है। तो गलती हो भी जाए, यदि कोई माफी मांग रहा हो उसको क्षमा कर देना चाहिए। ये पौरुष सबसे बड़ा बलशाली कौन है? गलती हो जाए और गलती करने वाले को माफ कर दे, वो सबसे बड़ा बलवान है।
परीक्षित महाराज ने कहा जाओ मैं तुमको क्षमा कर दिया, जाओ तुम्हारे लिए मैंने 4 जगह दे दी रहने के लिए। दुर्तम पानम स्त्री सुना, दुर्तम जहां लोग जुआ खेलेंगे कली तुम वहां रहोगे, पानम जहां सुरापान करेंगे वहां रहेंगे, स्त्री सुना जहां व्यभिचारिणी गलत स्त्रियां रहेंगी वहां तुम रहोगे, और जहां जीवों का वध किया जाएगा वहां तुम रहोगे। 4 जगह नियुक्त कर दी कली के लिए परीक्षित महाराज ने। समझने वाली बात यह है समझने वाली बात यह है कि परीक्षित ने पहले से ही उनको ज्ञात था कि कलयुग यदि इन 4 जगह प्रतिष्ठित किया जाए तो मेरे राज्य में जल्दी से वो प्रवेश नहीं कर सकता। और ये भी पक्की बात है, आज कितना भी घोर कलयुग बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, यदि इन 4 जगहों पर जो इंसान नहीं जाएगा कली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आज तो पीने का फैशन बन गया है, रईस लोग जब तक पिएंगे नहीं उनकी समाज में गिनती नहीं होगी शराब पीने से। मैं आपको एक बात बताऊं, ये शराब जितना इंसान को गिराती है ना, संसार में और कोई चीज नहीं गिराती। बिल्कुल हैवान हो जाता है इंसान इसको पी करके। हमारा ये तन, हमारा मन कितना निर्मल है, इसको पी करके हम गंदा कर लेते हैं, फिर ये भजन करने के योग्य नहीं रहता। मैंने एक बार आपको कहा था कि हमारा पात्र जितना निर्मल होगा प्रभु की कृपा उतनी उसमें बरसती चली जाएगी। हमें पात्र को निर्मल करना है, और पात्र जब तक निर्मल नहीं होगा ना तो आप कुछ भी करो वो सब बेकार है। जैसे कि हम नित्य भोजन करते हैं ना, तो जो भोजन कर लिया वो पात्र झूठा हो गया, क्या कल उसी पात्र में भोजन करेंगे? क्या हम नहीं करते ना, उस पात्र को साफ करके रखते हैं। वैसे ही भगवत कृपा है, हमारा पात्र जब तक निर्मल नहीं होगा उस ईश्वर की कृपा उसमें आएगी नहीं साफ। इसलिए पात्र को निर्मल रखो, उसमें किसी प्रकार की गंदगी आने मत दो, कोई इच्छा मत रखो, कोई कामना मत आने दो। जो मिलेगा, मिलना है वो मिलेगा आपको, एक पक्की बात है। क्योंकि आपके जन्म से पहले परमात्मा ने सारी चीजें आपको रच दी हैं। अच्छा देखो, आप अपनी मैया के पेट में थे, थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूं। आप जब अपनी मैया के पेट में थे तो तुमको तुम्हारे पापा जी के बारे में मालूम था क्या? तुम्हारा जन्म पालम में होगा कि वहां सफदरजंग में होगा, मालूम था आपको? नहीं। कितने पिताजी होंगे, कितने आजकल तो 2-2 पिताजी भी रहने लगे, कितनी बहन भाई होंगे, तो कुछ पता नहीं था। कितना कहाँ कमाओगे, क्या फैक्ट्री, कहाँ दुकान, कुछ पता नहीं। तो ये जानकारी कैसे हुई आपको साहब? कहाँ से मिली? पुलिस ने सब कुछ पहले बनाकर भेज दिया। इतने भैया होंगे, इतनी माता होंगी, इतने पिताजी होंगे, इतनी दुकान होगी, इतनी प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ। तो रामचरितमानस कह रही है कि प्रारब्ध पहले रचो, पीछे रचो शरीर। प्रारब्ध में जो आपको मिलने वाला है वो पहले विधाता ने लिख दिया, बाद में शरीर का निर्माण किया है। तो प्रारब्ध पहले रचो, पीछे रचो शरीर। तो तुलसी चिंता छोड़ के तू क्यों ना भजे रघुवीर। फिर क्यों माता ठोकते हैं, क्यों परेशान होते हैं? अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, सब कुछ होगा, बस विश्वास रखिए। समय से पहले ना किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि जीवन में आहार हमारे व्यवहार को निर्मल करता है। जैसा भोजन होगा वैसे हमारे विचार बनते चले जाएंगे। आप प्याज लहसुन खाते हो तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों ने उसको अच्छा भोजन नहीं माना। उसमें विकार है, उसमें तामसी वृत्ति है। प्याज लहसुन खाने वाला आदमी रोगी जल्दी बनेगा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं साहब प्याज लहसुन खाओ। डॉक्टर तो क्या क्या खिला रहे हैं आजकल लोगों को। वो जो मुर्गी का अंडा आता है ना, उसको सात्विक में लेते हैं उसको। अरे उसमें से जीव पैदा होता है, उनको बात करा जाए
जिसमें से जीव पैदा हो रहा वो सात्विक कैसे होगा? हमारे लोगों का ईमान भ्रष्ट कर रहे हैं ये डॉक्टर लोग। एक बात ध्यान रखो, हम एक बार अपने पथ से गिर गए फिर दोबारा आने वाले नहीं हैं। इसलिए जीवन में आहार का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, लेकिन देख करके खाएं क्या खाने के योग्य है हमारी वस्तु और क्या खाने के योग्य नहीं है। सूत जी कहते हैं सौन कादृश्य हो। आज कली ने सोचा कि परीक्षित बहुत चालाक है, मुझे 4 जगह दे दी, जब तक राजा में न जाऊं प्रजा में न जाऊं तो मैं आगे प्रवेश कैसे करूं? तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। क्या हुआ, तुम गए नहीं? कली ने कहा महाराज कैसे जाऊं, आपने जो मुझे जगह दी है ना वो मेरे लिए बहुत कम, क्योंकि मेरा खानदान बहुत बड़ा है। अच्छा, एक जगह और दे दी, बोले जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी वास होगा, सोने में कली तुम रहोगे। अब जैसे ही परीक्षित ने बोला, परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था, कली उसमें प्रवेश कर गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर आप। इसी भागवत में महात्म में स्वयं अब मैं जो आपको बोल रहा हूं, इसी संदर्भ में कली में स्वर्ण में कली का बात बताया गया है। और 12 स्कंद में स्वयं सूत जी कहते हैं हिरण्यगर्भ, यानी कि हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है, यानी कि सोने में भी भगवान का वास पाया जाता है। ध्यान देना, यहाँ कली में वास बता रहे हैं सूत जी और 12 स्कंद में भगवान का वास बता रहे हैं। इसका मतलब सूत जी झूठे हैं? सूत जी झूठे हुए? भाई सोने में कहीं भगवान का वास और कली का वास, और कली भगवान दोनों का वास एक जगह हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर निर्णय करके बताया गया, जो हमने बेईमानी से धन कमाया है, जो हमने दूसरों को कष्ट दे करके दूसरे की कमाई को छीन करके हमने अपने घर में सोना जोड़ा है, उसमें कली रहता है। लेकिन जो ईमानदारी से धन कमाया है उसमें मेरे भगवान नारायण रहते हैं। सोना तो वही एक है, लेकिन उसमें भगवान वहां पाए जाते जो हमने ईमानदारी से कमाया है धन है। तो कलयुग ने जो परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा है उसमें चोरी का है, बोले बिल्कुल चोरी का था। इसलिए जा रहे थे सत्संग करने के लिए, मति भ्रमित हो गई और एक महात्मा का अपमान कर दिया। मैंने पूर्व में आपसे कहा ना, भूल कर भी किसी महात्मा का अपमान मत करना। परीक्षित ने गलती करी, सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा, लेकिन वो परीक्षित से आप परीक्षित नहीं हो, वो तो बच गए थे, सहारा मिल गया था उनको। तो कभी भूल करके साधु महात्मा की खिल्ली नहीं उड़ाना। महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन महात्मा समाधि में बैठे थे, कुछ बोले नहीं। परीक्षित राजा को बुरा लगा, परीक्षित राजा को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अरे मुझे जानते हैं, मैं राजा हूं, मेरा कोई सत्कार नहीं किया, क्योंकि घमंड में आ गया। कलयुग ने, कली ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वहीं पड़ा था, मृतक सर पर गले में डालकर चले गए।